हेलो एवरीवन। आज हम अल्कोहल के प्रिपरेशन का नेक्स्ट हिस्सा देखेंगे, जिसमें 6 मेथड जो है वो है किण्वन द्वारा। ये जो है किण्वन की प्रक्रिया एथिल अल्कोहल के उत्पादन की औद्योगिक विधि है, जिसमें सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद में ग्लूकोज जो है वो जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में एथेनॉल में कन्वर्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगली है कार्बोनिल यौगिकों द्वारा अल्कोहलों का फॉर्मेशन। कार्बोनिल यौगिकों द्वारा जो अल्कोहल का फॉर्मेशन है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इसके साथ करवाया जाता है, जिसके द्वारा तीनों प्रकार के अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री प्राप्त होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कॉमन रिएक्शन ली जाए तो कॉमन रिएक्शन के लिए मैंने कंपाउंड चुना है, वो एक कार्बोनिल कंपाउंड चुना है, वही C डबल बॉन्ड O, जिसमें कार्बन के साथ 2 अननोन कंपाउंड है मेरे पास। जैसे यहाँ जो मैं एलिमेंट रखूँगा A और B। अब इस कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जब रिएक्शन करवाई जाती है तो इसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में जो MgX है वो टूटता है पॉजिटिव में, और एल्काइल जो समूह है वो टूटता है नेगेटिव में। अब सबसे फर्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर जब रिएक्शन देखी जाती है तो कार्बोनिल कंपाउंड में पाई बॉन्ड जो है, उस पाई बॉन्ड के साथ जो ऑक्सीजन अटैच है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए पाई बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, इस पर चार्ज आता है आंशिक नेगेटिव, और कार्बन में चलता है आंशिक पॉजिटिव। अब आपको नेक्स्ट अगले स्टेप में क्या करना होता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड करना होता है। तो यहाँ से R जो है वो ऐड होता है कार्बन के साथ और MgX ऐड होता है ऑक्सीजन के साथ, और कंपाउंड बनता है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो मीडिएटर कंपाउंड है उसका जलपठन करवाया जाता है, और जैसे ही जलपठन करवाया जाता है तो यहाँ से MgX कंपाउंड जो है वो OH कंपाउंड को लेकर MgX-OH के रूप में रिमूव होता है, और हाइड्रोजन जो एटम है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, एल्कोहल का निर्माण होता है। अब एक चीज़ और कि जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में RMgX लिया गया है, इस R की जगह जो है वो क्या क्या रखा जा सकता है। R की जगह आप एल्किल ग्रुप भी रख सकते हो, जैसे मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, XYZ जो भी आप लेना चाहो। और इसके अंदर जो है वो फेनिल समूह को भी रखा जा सकता है। फेनिल समूह जो होता है वो होता है C6H5 बॉन्ड ट्री। आप ये समूह भी यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ मैंने जो A और B माने हैं, यदि मैं A बराबर H रखूँ, यानी A की जगह भी हाइड्रोजन को रखा जाए और B की जगह भी हाइड्रोजन को रखा जाए, तो उससे जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, 1 डिग्री एल्कोहल। सेकंड, ऐसे ही यदि A की जगह क्या रखा जाए CH3 और B की जगह क्या रखा जाए H, उल्टा भी कर सकते हैं, A की जगह H रखा जा सकता है या B की जगह CH3 रखा जाए, तो वहाँ से अपने को प्राप्त क्या होगा, 2 डिग्री एल्कोहल। थर्ड, यदि A की जगह भी CH3 हो और B की जगह भी CH3 हो तो उस कंडीशन में हमें क्या प्राप्त होगा, 3 डिग्री एल्कोहल। जैसे मैंने A बराबर H और B बराबर H दोनों ही जगह हाइड्रोजन को रखा है, तो उससे मेरा जो कंपाउंड बना वो बना फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड आपको जहाँ मैंने वैलेंसी A और B रखी है वहाँ आपको क्या उठा के रखना है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो उससे जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है। सेकंड, जब A बराबर जो है वो CH3 रखा जाए और B बराबर H रखा मैंने, यानी A की जगह CH3 है और B की जगह H है। अदर मैंने उल्टा भी बताया था कि A की जगह आप H भी रख सकते हो और B की जगह CH3 भी रख सकते हो। जब ये कंपोनेंट रखा जाता है तो उससे जो है मेरा कंपाउंड बना वो बना एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड बनता है, तो एसिटाल्डिहाइड से जो है मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिला वो 2 डिग्री एल्कोहल। थर्ड, जब A बराबर CH3 रखा और B बराबर भी CH3 रखा, तो उस कंडीशन में मेरे पास जो कंपाउंड बना वो बना मेरा एसीटोन यानी कीटोन, और उस कीटोन से जो मुझे मिलता है वो मिलता है 3 डिग्री एल्कोहल। इसी तरीके से जैसे क्वेश्चन के रूप में अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको ये रिएक्शन पूरी करनी है।
एग्ज़ाम में इस रूप में दिया हुआ होता है, जिसमें आपको कीटोन के ऊपर जो है वो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका टेक करना है। तो वही कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहाँ होगा? ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा? माइनस, और कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? प्लस। इसी तरीके से यहाँ पे अब मेरे ग्रिग्नार्ड बीकर में हमने लिखा था RMgx, मैंने आर की जगह क्या कहा था? आर की जगह आप एल्किल समूह भी रख सकते हो और फेनिल समूह भी रख सकते हो। तो यहाँ जहाँ वहाँ पे आर पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे फेनिल पे भी कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज को किससे जोड़ना है? पॉजिटिव चार्ज से। और MgBr किससे जुड़ेगा? नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ कंपाउंड जो हो गया वो ये इंटरमीडिएट ये। तो कार्बन के साथ जो है ऑक्सीजन है उसके साथ क्या जुड़ गया? MgBr। और कार्बन के साथ क्या जुड़ गया? फिनोलिक समूह। उसके बाद में इसका क्या करवाया गया? जल गठन। और जैसे ही जल गठन करवाते हो तो उससे मुझे मिल गया एल्कोहल। ठीक है। तो इस आधार पे क्या क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, ये एक तरीके से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एग्ज़ाम में सीधा ये पॉइंट काम में लिया जा सकता है। शॉर्टकट तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का, टाइम वेस्ट करने के बजाय। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया यानी SCHO की क्रिया ग्रिग्नार्ड विक्रमक से करवाई जाती है तो केवल और केवल क्या मिलता है? 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है। अब फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर अन्य कोई एल्डिहाइड है, जैसे एल्डिहाइड है आपका, एसिड एल्डिहाइड ले लो, उससे अबव के कार्बन के ले लो, यानी कुल मिला के फॉर्मेल्डिहाइड को आपको छोड़ना है। तो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अन्य जितने भी एल्डिहाइड होंगे वो किसका निर्माण करेंगे? 2 डिग्री एल्कोहल का। और थर्ड आता है कीटोन। कीटोन जो है वो किसका फॉर्मेशन करता है? 3 डिग्री एल्कोहल का। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व करने में अपनी मदद करता है। तो रिवाइज करना, ध्यान रखना इसमें कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया यानी SCHO की क्रिया जब भी ग्रिग्नार्ड विक्रमक से करवाओगे तो क्या मिलेगा? 1 डिग्री एल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर आप अन्य जो भी एल्डिहाइड लेंगे उससे क्या बनेगा? 2 डिग्री एल्कोहल। और कीटोन का प्रारंभिक यौगिक अपने पास क्या है? जैसे एसीटोन। तो जब भी कीटोन की क्रिया होगी ग्रिग्नार्ड विक्रमक से तो क्या प्राप्त होगा? 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर। नेक्स्ट अगला जो मेथड है वो है एथिलीन ऑक्साइड द्वारा, जिसे IUPAC में जो है वो ऑक्सीरेन भी कहा जाता है। ठीक है। तो एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन से एल्कोहल प्राप्त करना है तो इसकी क्रिया किसके द्वारा संपन्न की जाएगी? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया एथिलीन ऑक्साइड से जब संपन्न की जाती है तो किस प्रकार एल्कोहल प्राप्त होगा? उसके लिए अपने पास मेथड है। जैसे एग्जाम्पल के लिए है यहाँ एथिलीन ऑक्साइड। अब इस एथिलीन ऑक्साइड में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि जो ऑक्सीजन एटम है वो ऑक्सीजन एटम बंद संरचना में है। ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन के साथ भी अटैच है और इस कार्बन के साथ भी अटैच है। ऑक्सीजन की विद्युतनता जो है वो दोनों कार्बन से ज़्यादा है। तो जब दोनों कार्बन से ज़्यादा है तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा नेगेटिव, और कार्बन पे जो चार्ज उत्पन्न होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ सिमेट्रिकल है यानी सममित अवस्था है। सममित अवस्था है तो आपके पास यहाँ एक स्थिति होगी कि आप ये बॉन्ड भी तोड़ सकते हो और ये वाला बॉन्ड भी तोड़ सकते हो। ठीक है, दोबारा सुन लो। एथिलीन ऑक्साइड में क्लोज चेन है, ऑक्सीजन की विद्युतनता दोनों कार्बन एटम से ज़्यादा है। अब दोनों कार्बन एटम से ज़्यादा है तो ऑक्सीजन पे जो चार्ज होगा वो होगा नेगेटिव, और दोनों कार्बन पे जो चार्ज होगा वो होगा आंशिक पॉजिटिव। अब यहाँ चार्ज का निर्धारण करने के बाद में बॉन्ड ब्रेक करना है, तो ये अवस्था सम्मित अवस्था है। इस ऑक्सीजन के साथ इधर एक कार्बन अटैच है, इस ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन अटैच है। इसके अलावा यहाँ पे कोई ब्रांचेज नहीं है, कोई शाखा नहीं है, तो आप इस बॉन्ड को भी तोड़ सकते हो और इस बॉन्ड को भी तोड़ सकते हो, जो भी आप लेना चाहो। तो जैसे मान लिया मैंने ये बॉन्ड ब्रेक किया तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटा तो ये संरचना खुल के इधर हो गई, तो ऑक्सीजन पे माइनस है। और जब आप एल्किल हैलाइड की क्रिया कराओगे तो MgX के ऊपर क्या चार्ज है? प्लस का। प्लस किसके साथ जुड़ेगा? माइनस के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बन गया? OMgX। आपने ये बॉन्ड ब्रेक किया तो कार्बन पे क्या था? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा? CH3 के साथ। तो ये बन गया कंपाउंड मेरे पास CH3 CH2 CH2 OMgX। यानी इस CH2 के साथ जो है वो क्या जुड़ा? CH3।
तो CH3 हो गया, CH2 हो गया, उसके बाद में CH2 हो गया, उसके बाद में OMF हो गया, उसके बाद में MgX हो गया। तो कंपाउंड मेरे पास ये मिला। अब इस कंपाउंड का जो है वो क्या करवाया जाता है, अम्लीय जल अपघटन। तो जैसे ही अम्लीय जल अपघटन कराओगे तो यहाँ से MgX बाहर हो जाएगा। MgX बाहर होगा तो ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन समूह, और उत्पाद मिल जाएगा मुझे प्रोपेनॉल। इस प्रकार से एल्कोहल प्राप्त होता है। अब तो यहाँ बात थी वो ऑक्सीजन में सम्मित अवस्था की, कि ये जो एग्जाम्पल था एथिलीन ऑक्साइड का वो सम्मित था, कि ऑक्सीजन के पास दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान थी। अगर कार्बन की संख्या डिफरेंट हो, कार्बन की संख्या जो है वो अलग अलग कार्बन पे अलग अलग हो, जैसे नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, तो सेकेंड एग्जाम्पल में देखा जाए तो यहाँ ये कार्बन है, ये कार्बन अटैच है, ऑक्सीजन ऊपर दिया हुआ है, और एक कार्बन ये वाला है। अब दो कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये कंपाउंड तो हो गया मेरा क्या, ये कंपाउंड तो मेरा हो गया ऑक्सीजन, और ये यहाँ इस जगह बाहर निकल के क्या आ रहा है, एक मैथिल ग्रुप CH3 समूह। अब यहाँ पे मुझे किसका अटैक करवाना है, RMgX का। आर की जगह मैंने मैथिल ग्रुप ले लिया, CH3Mg और X। अब प्रक्रिया वही है कि ऑक्सीजन की विद्युतता दोनों कार्बन से क्या है, ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है इसमें ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, आंशिक नेगेटिव, और दोनों कार्बन पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, आंशिक पॉजिटिव। चार्ज निर्धारण करने के बाद में अब बॉन्ड ब्रेक करना है। तो अब बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, किस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो उसके लिए आपको ये देखना है कि जिस कार्बन परमाणु पे प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा हुआ हो, प्रतिस्थापी से मतलब है ये वाला हिस्सा, यहाँ पे एक मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस हिस्से पे एक मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो है आक्रमण कम होगा, आक्रमण की प्रायिकता क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी। उसका रीज़न है कि यहाँ पे त्रिविम बाधा नहीं होती है और इस समूह पे आसानी से अटैक हो सकता है। तो यहाँ मैथिल समूह जो है वो इस कार्बन पे अटैक करता है, और मैग्नीशियम MgX, मैग्नीशियम हैलाइड जो समूह है वो ऑक्सीजन पे अटैक करता है। तो कंपाउंड हो गया मेरे पास ये। तो जैसे ये कंपाउंड बना तो उसके बाद उसका क्या करवाया जाएगा, जलीय अपघटन। तो जलीय अपघटन होगा तो जलीय अपघटन के फलस्वरूप यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, MgX। जैसे ही MgX बाहर गया तो MgX OH के रूप में बाहर, और ऑक्सीजन के साथ क्या आके जुड़ गया, हाइड्रोजन, और उत्पाद बन गया मेरा एल्कोहल 2 ब्यूटेनॉल। दोबारा जो है वो रिवाइज कर लेना। यहाँ इस जगह क्लोज चेन संरचना है, इस जगह कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ कार्बन है, इन दो कार्बन के साथ जो है वो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये संरचना तो हो गई ऑक्सीजन। इसके साथ जो है वो बाहर एक मैथिल समूह प्रतिस्थापी के रूप में उपस्थित है। जब आप इसकी क्रिया ग्रिग्नार्ड विकर्मक से करवाते हो तो ग्रिग्नार्ड विकर्मक का नेगेटिव चार्ज यानी मैथिल समूह CH3 समूह उस कार्बन पे, ऑक्सीजन के उस कार्बन पे अटैक करता है जहाँ पे प्रतिस्थापी न्यूनतम संख्या में जुड़ा हुआ हो। इट मीन्स इस कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे त्रिविम बाधा कम होगी, और त्रिविम बाधा कम होगी तो बहुत ही आसानी से और तेज़ी से जो है वो प्रक्रिया संपन्न होती है। तो मैथिल समूह जो है वो जुड़ता है इस कार्बन के साथ, और MgX समूह आके जुड़ जाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो जैसे ही आप चेन को ओपन करोगे, कंपाउंड तो बन गया मध्यवर्ती है, तो जैसे ही चेन को ओपन किया जाता है तो इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा था, CH3, वो ये रहा CH3। उसके बाद में क्या आ गया, CH3 के बाद में क्या है नेक्स्ट अगला, CH2, ये हो गया आपका CH2 कंपाउंड, CH2 CH3 हो गया, इसके साथ CH2 हो गया। उसके बाद में आ गया आपका CH2, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3, ये समझ जुड़ा हुआ है CH3, और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया, OMgX। फिर उसका क्या करवाओगे, जलीय अपघटन। तो जलीय अपघटन जैसे करवाओगे तो MgX बाहर हो जाएगा, और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो उससे जो उत्पाद प्राप्त होगा वो होगा आपका 2 ब्यूटेनॉल। क्लियर। अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल जो है वो थर्ड और लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल के अंदर वो मैंने ऑक्सीजन लिया है, लेकिन अब यहाँ जो है कंपाउंड वैसा ही है। देखो कार्बन है, यहाँ जो है वो कार्बन है, कार्बन के साथ एक प्रतिस्थापी CH3 जुड़ा हुआ है,
तो ये ऊपर वाला कंपाउंड CH2 और O, ये कंपाउंड तो हो गया मेरे पास क्या, ये वाला कंपाउंड, ये कंपाउंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सर्किल मैंने जो बनाया है वो तो हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3। इसकी क्रिया मैंने ग्रिग्नार अभिकर्मक से करवाई। ग्रिग्नार अभिकर्मक होता है RMgX। अब मैंने R की जगह जो है वो CH3 ना लेकर अदर कंपाउंड जो है वो क्या ले ली, बेंजीन वाला ले ली। R की जगह मैंने बेंजीन वाली यानी फेनिल समूह ले लिया। तो मेरे पास कंपाउंड हो गया PHMgBr। अब आपको इसका आक्रमण ऑक्सीजन पे करवाना है। तो देखो यहाँ पे वही अनसिमेट्रिकल है, तो अनसिमेट्रिकल में क्या ध्यान रखना है कि MgBr किसके साथ अटैच होगा, ऑक्सीजन के साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ। तो MgBr को तो आपको यहाँ जोड़ना है, और MgBr में जो यहाँ बेंजीन वाला पे कार्बन है, ये कार्बन, ये वाला कार्बन, इस कार्बन के साथ के आगे कौन जुड़ेगा, CH2 समूह, ये वाला कार्बन। अब इसी कार्बन को क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो त्रिविम बाधा न्यूनतम है। इस कार्बन के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्य प्रतिस्थापित समूह नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आसानी से आक्रमण होगा। और जैसे यहाँ पे आसानी से आक्रमण होता है तो बेंजीन वलय के साथ इस कार्बन के साथ CH2 समूह आके जुड़ गया। CH2 समूह के साथ जो है वो क्या है, ऑक्सीजन, CH समूह, CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3, CH के साथ जुड़ा हुआ है CH3, और इस CH के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ोगे, MgBr। तो नेक्स्ट कंपाउंड हो गया ये वाला। और इस मिडिल कंपाउंड का क्या कराओगे, जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन। तो जैसे जल अपघटन कराओगे तो यहाँ से क्या बाहर जाएगा, MgBr, और आपको यहाँ इस ऑक्सीजन के पास उठा के क्या रखनी है, हाइड्रोजन। तो कंपाउंड आपका एल्कोहल, साथ में MgBrOH आपका रिमूव, बाहर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ये वाला कंपाउंड ग्रिग्नार अभिकर्मक है, जिसमें मैंने R की जगह क्या रखा है, फेनिल समूह को रखा है। MgX, X की जगह मैंने क्या रखा है, Br रखा है। इस ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया किससे कराओगे, एक अनसिमेट्रिकल असममित ऑक्सीजन से। जैसी असममित ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ आपको क्या जोड़ना है, MgBr। दूसरा, बेंजीन वलय का ये कार्बन, बेंजीन वलय का ये कार्बन किससे जुड़ेगा, बेंजीन वलय का ये कार्बन ऑक्सीजन के उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पे प्रतिस्थापी की संख्या न्यूनतम हो या त्रिविम बाधा न्यूनतम हो। तो यह जो है बेंजीन इस कार्बन के साथ जुड़ती है। तो जैसे इस कार्बन के साथ जुड़ती है तो अपने पास कंपाउंड क्या बना, बेंजीन वाला है, बेंजीन वाला है। इस बेंजीन के साथ क्या अटैच किया है, CH2, बेंजीन के साथ क्या अटैच किया, CH2, CH2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH, CH2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH, CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3, CH3, और इस CH के साथ ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, MgBr। तो OMgBr। अब इस कंपाउंड का आप क्या करवाने वाले हो, इस कंपाउंड का फिर होगा अम्लीय जल अपघटन। तो जैसे ही अम्लीय जल अपघटन होता है तो यहाँ आपको MgBr को रिमूव बाहर निकालना है और उसकी जगह क्या जोड़नी है, हाइड्रोजन। तो मेरा एल्कोहल तैयार हो जाएगा और साथ में MgBrOH बाहर निष्कासित हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जब भी आपका सिमेट्रिकल हो, सममित हो, तो ऑक्सीजन में आप कहीं भी आक्रमण करवा सकते हो। लेकिन अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है तो ग्रिग्नार अभिकर्मक का मैथिल ग्रुप यानी R समूह, जो आपने मैथिल चुना है, एथिल चुना है, जो भी चुना है, या फेनिल समूह जो भी चुना है, उसको कहाँ जोड़ोगे आप, उसको ऑक्सीजन के उस कार्बन पे जोड़ोगे जहाँ पे प्रतिस्थापियों की संख्या न्यूनतम हो। प्रतिस्थापियों की संख्या न्यूनतम होने का रीज़न ये है कि वहाँ पे त्रिविम बाधा जो है वो क्या होगी, न्यूनतम होगी। और त्रिविम बाधा अगर न्यूनतम होगी तो उस कार्बन पे अटैक आसानी से होगा और उत्पाद तीव्र गति से प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर हो गया हो यहाँ तक। अगला मेथड लेते हैं 9 मेथड अपने पास है प्राथमिक एमिनो द्वारा। प्राथमिक एमिनो में एक प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन है मेरे पास RNH2। R मेरे पास एक एल्काइल समूह है, जो आप मेथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी ले सकते हो। इस
प्राथमिक एमीन को मैंने इस रूप में ले लिया है, इसकी क्रिया करवाई जाती है नाइट्रस अम्ल के साथ। अब बेटा नाइट्रस अम्ल जो है, उस नाइट्रस अम्ल को इस रूप में डिवाइड किया जा सकता है HO एंड डबल बॉन्ड O के रूप में। अब नाइट्रस अम्ल आया कहाँ से? नाइट्रस अम्ल जो है, इस नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला जो है, फॉर्मेशन होता है वो NaNO2 प्लस HCl की क्रिया के द्वारा, यहाँ से नाइट्रस अम्ल बनाया जाता है। तो जैसे ही आप NaNO2 और HCl की क्रिया करवाते हो तो Na और Cl ये तो होता है बाहर, और हाइड्रोजन जो है वो NO2 समूह से क्रिया करके बनाता है HNO2, जिसे अपन कहते हैं नाइट्रस अम्ल। इसके अतिरिक्त जो है, नाइट्रस अम्ल के अतिरिक्त जो है वो एक नाइट्रिक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल जो है उसका फॉर्मूला होता है HNO3, उसे कहा जाता है नाइट्रिक अम्ल। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है, नाइट्रस अम्ल होता है HNO2 और नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। तो जैसे ही आपने प्राथमिक एमीन RnH2 की क्रिया नाइट्रस अम्ल से संपन्न की, तो उसके लिए क्या होगा, आप इसको जब बॉन्ड ब्रेक करोगे तो जो एल्किल समूह है वो OH समूह को लेके बाहर हो जाएगा। इधर से 2 हाइड्रोजन पार्टिकल्स ऑक्सीजन को लेके बाहर हो जाएंगे, और नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से क्रिया करेगा। तो यहाँ से आपको उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा R और OH। एल्कोहल नाइट्रोजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, नाइट्रोजन गैस डाइनाइट्रोजन N2, और ये बनाता है साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से अपने को प्राइमरी एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला जो मेथड है वो है एस्टर द्वारा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, और इसे जो है जितना इजीली बनाया जा सकता है उतना, और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसमें आपको किस तरीके से सिचुएशन में अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको देखना है कि जब आप एस्टर के द्वारा एल्कोहल का फॉर्मेशन करोगे, एस्टर द्वारा एल्कोहल बनाओगे, वो किसकी सहायता से बनाया जाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा आप क्या बनाओगे, एल्कोहल, किसकी क्रिया के साथ, एस्टर के साथ। तो इसे किस तरीके से बनाया जा सकता है, इसके लिए जो है वही यहाँ मैंने एस्टर के लिए, अब एस्टर नहीं, मैंने एक कॉमन अभिक्रिया ली है। वो कॉमन ये है कि वो हिस्सा मेरा जेड है, तो यहाँ पे मेरी सारी एप्लीकेशन लागू हो जाएगी। तो आप जो कंपाउंड यहाँ बनाना चाहते हो, मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो एस्टर लिया, अपने सिलेबस में एस्टर है, लेकिन जैसे आप इसे हायर क्लासों में देखोगे और हाई क्लासों में पढ़ोगे, अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में आता है, जैसे ICR है, BHU है, नीट है, IIT जेम है, इनके अंदर तो वहाँ अप्रोक्सीमेटली एस्टर से अबव भी पूछ लिया जाता है, इसके अदर भी पूछ लिया जाता है। तो जो जेड कंपाउंड है, उस जेड कंपाउंड की जगह क्या क्या रखा जा सकता है, जेड कंपाउंड की जगह जो है वो, अगर मैं OR समूह रखूँ, किसकी जगह, जेड की जगह, तो जेड की जगह जैसे ही मैं OR रखूँगा तो मेरा कंपाउंड क्या बन जाएगा, एस्टर। यानी फॉर्मूला क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड O, और मैंने जेड की जगह क्या रख दिया, OR, तो कंपाउंड बन गया मेरा एस्टर। मान लो अगर एस्टर के बारे में बात नहीं होती है तो जेड की जगह अगर X को रखा जाए, तो जब जेड की जगह X को रखा जाएगा तो वहाँ से क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O X, वो कंपाउंड कहलाएगा मेरा एसिल हैलाइड। तीसरा, यहाँ पे मान लीजिए एसिल हैलाइड की बात नहीं होती है, आपको एनहाइड्राइड के लिए कहा जाए, तो जेड की जगह क्या रखा जा सकता है, अब ये वाला कंपाउंड OC डबल बॉन्ड OR। तो यहाँ से मेरा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा एनहाइड्राइड। तो एक तरीके से अपन बात कर रहे हैं केवल एस्टर की अभिक्रिया की, लेकिन इस एस्टर के अलावा और कौन कौन सी अभिक्रियाएँ इस प्रकार से हो सकती हैं, वो कौन कौन सी हो सकती हैं, एसिल हैलाइड की और एनहाइड्राइड की। ठीक है, तो अब अभिक्रिया को शुरू करते हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जेड जो फैक्टर है, ये जेड जो फैक्टर है वो कौन सा लेना है। तो फिलहाल अपन जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, एस्टर की। यानी आपको OR के ये अभिक्रिया रफली रिवाइज करके देखनी है। तो इस समूह को ध्यान में रखते हुए चलना है जेड को, कि जेड बराबर क्या क्या लिया जा सकता है। तो वही कार्बोनिल कंपाउंड में, इस कार्बोनिल कार्बन में वही ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ब्रेक होकर कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा आंशिक नेगेटिव, कार्बन पे चार्ज होगा आंशिक पॉजिटिव। अब आप उसको इसके ऊपर किसकी अभिक्रिया करवानी है, इसके ऊपर वही RMGX की क्रिया करवानी है।
RMGX की क्रिया कराओगे तो R बराबर क्या ले लिया मैंने, CH3। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में नेगेटिव हिस्सा कहाँ जाता है, नेगेटिव हिस्सा वहाँ जाएगा जहाँ पे क्या हो, पॉजिटिव। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है वो कहाँ अटैक करेगा, यानी मैथिल समूह कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर। कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा, आंशिक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर क्या जुड़ जाएगा, नेगेटिव। तो कार्बन के साथ आपको क्या जोड़ना है, CH3 समूह को जोड़ना है। और MgX समूह किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। ये कंपाउंड क्लियर। अब यहाँ से अब क्या हो कि ये आगे अभिक्रिया जो है वो संपन्न होगी या नहीं होगी। यहाँ से एल्कोहल बनाने के लिए मेरे को जेड समूह जो है वो रिमूव करना होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जेड समूह को रिमूव क्यों किया गया, यहाँ से बाहर क्यों निकाला गया, MgX बाहर क्यों नहीं निकला, उसका रीज़न क्या है। तो बेटा इसका रीज़न जो है वो ये है कि जेड समूह किसके बारे में ले रहे हैं अपन, एस्टर में। एस्टर में क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। अब यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऊपर OMgX ऑक्सीजन है। तो यहाँ कार्बन और इस जेड वाले समूह में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, आपने जो OR रखा है, क्या रखा है, OR। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की EN विद्युतनीयता में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो जब विद्युतनीयता में डिफरेंस होगा तो यहाँ ऑक्सीजन की विद्युतनीयता ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों को, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। और जैसे ही बॉन्ड को अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो ये समूह यहाँ से बाहर निकलेगा। और जब इलेक्ट्रॉनों को खींचा जाता है तो उस अवस्था को कहते हैं ध्रुवणता। यानी इस जेड समूह में जो है वो ध्रुवणता का गुण पाया जाता है। और जैसे ही ध्रुवणता गुण पाया जाता है तो जेड समूह यहाँ से बाहर निकलेगा। और कार्बन स्थायी होने के लिए क्या करता है कि यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है, ये जो ऑक्सीजन है ये अपने बॉन्ड यहाँ, इस चार्ज को यहाँ देकर बॉन्ड क्रिएट करती है और कीटोन का निर्माण करती है। MgX समूह बाहर हो जाएगा, यानी किस रूप में बाहर होगा, MgX और जेड के रूप में। ये MgX जो है उस जेड को लेकर बाहर निकलेगा, MgX और जेड के रूप में। ऑक्सीजन ने अपना नेगेटिव चार्ज देके यहाँ क्या बना लिया, द्विबंध, डबल बॉन्ड। तो कीटोन प्राप्त हो गया। अब जैसे ही कीटोन प्राप्त होता है तो इस कीटोन की फिर से अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से जैसे ही क्रिया कराओगे तो वही, यहाँ से कार्बन की विद्युतता कम है और ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेता है तो इस पर चार्ज क्या आता है, माइनस। कार्बन पे चार्ज किया जाएगा प्लस। तो जैसे ही कार्बन पे चार्ज प्लस गया तो CH3 समूह किससे जुड़ेगा, कार्बन से। और Mg समूह किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से। तो कंपाउंड क्या बन गया, OMgX, और कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, CH3। अब इस कंपाउंड का फिर क्या करवाया जाता है, अम्लीय जल अपघटन। तो जैसे ही अम्लीय जल अपघटन कराओगे तो यहाँ से तो MgX OH बाहर, और ऑक्सीजन को क्या दोगे, हाइड्रोजन। तो कंपाउंड एल्कोहल। क्लियर है। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है, जेड ग्रुप का मैंने कॉमन फैक्टर लिया है। जेड बराबर आपका क्या क्या हो सकता है, एस्टर हो सकता है, यानी यहाँ पे ये आप OR समूह रख सकते हो। दूसरा, जेड की जगह क्या रखा जा सकता है, X। जैसे आप यहाँ X रखोगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, एसिल हैलाइड। जैसे ही जेड बराबर आप OC डबल बॉन्ड OR रखोगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, एनहाइड्राइड। ठीक है। तो यहाँ जो है वो जेड की जगह आप इन तीनों में से कुछ भी रख सकते हो। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो फिलहाल जेड के बारे में क्या रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, OR समूह, एस्टर। तो यहाँ जैसे ही मैं एस्टर कंपाउंड लेता हूँ तो स्टार्टिंग में क्या होगा, वही कार्बन की विद्युतता कम है और ऑक्सीजन की विद्युतता ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन पे चार्ज किया गया नेगेटिव, कार्बन पे चार्ज किया हो गया पॉजिटिव। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, जहाँ पे पॉजिटिव है। तो ये यहाँ से इस कार्बन पे जुड़ा, और MgX किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो कंपाउंड बन गया ये वाला समूह। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो अभी तक पीछे करते आ रहे थे, वो ये था कि यहाँ से जल की क्रिया करवाई तो MgX और OH बाहर निकल गया। अब बेटा ऐसा प्रोसेस यहाँ संभव नहीं है। अब उसका रीज़न ये है कि जो जेड है और जो कार्बन है, इस कार्बन और जेड के बीच का जो बॉन्ड है वो पोलराइज बॉन्ड है। पोलराइज का मतलब इस बंध के बीच में, इस कार्बन और जेड के बीच के बंध में
ध्रुवणता का गुण पाया जाता है, क्योंकि दोनों की जो EN है, दोनों की EN यानी विद्युतता, इस विद्युतता में क्या होता है, डिफरेंस होता है, और विद्युतता में डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो है वो मूवमेंट होगा। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यानी गति उस दिशा में होती है जिसकी विद्युतता ज़्यादा होती है। तो यहाँ जेड की विद्युतता ज़्यादा है, कार्बन की विद्युतता कम है, तो जिसकी विद्युतता ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और उसको लेके बाहर निकलता है। तो उससे क्या होगा कि ये जो जेड समूह है, ये जेड समूह इस MgX के साथ क्रिया कर MgX और जेड के रूप में बाहर निकलेगा। जैसे ये इस रूप में बाहर निकलता है तो ये ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज देके यहाँ क्या बना लेगा, द्विबंध, और कंपाउंड बन जाएगा कीटोन RC≡CH3। ठीक है, अभी इस कीटोन से क्रिया करवाई जाती है फिर वापस पुनः है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो जैसे ही आप कीटोन की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाते हो तो वही ऑक्सीजन की घनता ज़्यादा होने के ऊपर पाई बॉन्ड यहाँ स्थानांतरित होगा, तो इस पे आंशिक नेगेटिव और कार्बन पे आंशिक पॉजिटिव। अब जैसे ही ध्रुवणता का गुण उत्पन्न हुआ तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहाँ का नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पे, यानी CH3 किसके पास जाएगा, कार्बन पे, और MgX समूह कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे। जैसे ये यहाँ पहुँचा तो कंपाउंड मेरे पास हो गया ये। अब इस कंपाउंड का क्या करवाना है, अम्लीय जल अपघटन। तो जैसे अम्लीय जल अपघटन कराओगे तो अम्लीय जल अपघटन करवाते ही MgX किस रूप में बाहर निकलेगा, MgXOH के रूप में, और इस ऑक्सीजन को आप क्या दोगे, हाइड्रोजन, और कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो आप एसिल हैलाइड जेड की जगह आप X रख सकते हो, दूसरा आप इसकी जगह OC≡R एनहाइड्रेट समूह रख के कर सकते हो। अब एक शॉर्ट मेथड की बात करूँ, एक जो ट्रिक काम में आती है, जनरली ये प्रैक्टिस से होता है बेटा, आप जब प्रैक्टिस करोगे जितनी ज़्यादा उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। और प्रैक्टिस शुरू में आपको ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ जेड समूह है, इस जेड समूह में जब भी OR समूह हो, हेलोजन समूह हो या एनहाइड्राइड समूह हो, तो इस जेड की जगह उठा के आपको 2 मैथिल ग्रुप रखने हैं। ये देखो, यहाँ क्या था, R, यहाँ क्या था, कार्बन, ये R, ये कार्बन। जहाँ जेड है उस जगह उठा के क्या रखनी है, 2 मैथिल समूह। और ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को क्या देनी है, एक हाइड्रोजन। ये इसका शॉर्ट मेथड है। ठीक है, लेकिन ये मेथड कहाँ लागू होगा, जब आपका जेड बराबर क्या हो, एस्टर हो, हेलोजन समूह ClBr हो, या फिर एनहाइड्राइड समूह दिया हुआ हो, उसकी अभिक्रिया किसके साथ होती हो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। तो बस क्या करना है, जेड की जगह उठा के क्या जोड़ना है, कार्बन के साथ 2 CH3 ग्रुप, CH3 और CH3, और ऑक्सीजन को क्या देनी है, हाइड्रोजन, कन्वर्ट हो जाएगा आपका एल्कोहल में। ये इसका शॉर्ट मेथड है। उसके बाद में अगली जो विधि आती है, अगला जो मेथड है, उस अगला मेथड में है एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक अम्ल या इसके व्युत्पन्नों के साथ अपचयन की क्रिया। अब अपचयन की जो क्रिया होती है, तो अपचयन की क्रिया किस किस के साथ करवाई जा सकती है, उसके लिए पर्टिकुलर अपने पास जो है उत्प्रेरक काम में आते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, एथेनोलिक सोडियम है, निकेल प्लेटिनम पैलेडियम है। तो कौन सा उत्प्रेरक जो है वो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए अपचयन की प्रक्रिया में बेटर है, वो देखते हैं। तो अपचयन की प्रक्रिया में क्या होगा कि कार्बनिक जो समूह है, कार्बनिक समूह कॉमन लिया गया, C≡, कीटोन नहीं, कार्बनिक समूह में जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, और कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, और कार्बोक्सिलिक अम्लों के अन्य व्युत्पन्न जैसे एसिल हैलाइड है, एसिड हेमाइड है, एसिड ब्रोमाइड है, जो भी हैं, तो कार्बनिक समूह युक्त कार्बनिक यौगिक के अपचयन द्वारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। अब वो निर्माण किस प्रकार से होगा, उस निर्माण के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये वाला समूह RCHO क्या है, एल्डिहाइड कंपाउंड है, और इस एल्डिहाइड में अपचयन करवाना है, तो यहाँ जो आपके पास पाई बॉन्ड है, अपचयन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ है, अपचयन की प्रक्रिया हाइड्रोजन के साथ होगी, तो ये पाई बॉन्ड है, तो आपको क्या करना है, एक पाई बॉन्ड को तोड़ के, जब एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो 2 नए सिग्मा बंधों का निर्माण होगा। एक सिग्मा बंध तो बनेगा इस ऑक्सीजन के पास और एक सिग्मा बंध बनेगा इस कार्बन के पास। तो यहाँ से जब 2 सिग्मा बने तो एक हाइड्रोजन तो कौन लेगा,
ये ऑक्सीजन, और एक हाइड्रोजन कौन लेगा, कार्बन। तो एक हाइड्रोजन तो किसने ले ली, कार्बन ने, और एक हाइड्रोजन किसने ले ली, ऑक्सीजन ने। तो टोटल जो है आपने 2 हाइड्रोजन ऐड की, तो उससे किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्कोहल का। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड में पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो 2 सिग्मा होंगे, एक कार्बन के पास और एक ऑक्सीजन के पास। जहाँ आपने 2 सिग्मा बंद बनाए हैं वहाँ आपको क्या करना है, 2 हाइड्रोजन को अटैच करना है। तो एक हाइड्रोजन तो मैंने कार्बन को दे दी, और एक हाइड्रोजन मैंने किसको दे दी, ऑक्सीजन को दे दी। तो कंपाउंड मेरे पास बन गया एल्कोहल। ये तो बात थी एल्डिहाइड की। इसके बाद में बात करें कार्बोक्सिलिक कंपाउंडों की। अगर कार्बोक्सिलिक कंपाउंड हो तो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड में जो है वो क्या होगा, जब आप कार्बोक्सिलिक कंपाउंड का अपचयन करोगे तो यहाँ से जो है वो सबसे पहले एक ऑक्सीजन की कमी होगी, और वो OH के रूप में बाहर जाएगा, क्योंकि अपचयन किसके साथ हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ। तो ये हाइड्रोजन इस OH से क्रिया करके क्या बाहर निकालेगा, H2O। तो जैसे ही H2O बाहर निकला तो कंपाउंड जो है वो मेरे पास कन्वर्ट किस में हो गया, एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड की प्रक्रिया मैंने ऊपर समझाई थी, ये वाली। उसी तरीके से जब एल्डिहाइड का जो है अपचयन होगा तो कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड टूटेगा और 2 सिग्मा बनेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, एक कार्बन के पास और एक ऑक्सीजन के पास। एक सिग्मा यहाँ इस कार्बन के पास और एक सिग्मा इस ऑक्सीजन के पास। तो एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ जाएगी, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगी, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कोहल का। तो इन दोनों मेथड को अगर देखा जाए, अगर गौर से देखो तो देखो एल्डिहाइड में क्या हो रहा है, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन की क्या हो रही है, वृद्धि। एल्डिहाइड में कार्बन के पास एक हाइड्रोजन थी, यहाँ कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन हो गई, 2 हाइड्रोजन। यहाँ ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन। तो एल्डिहाइड से जब आप एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हो तो हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, एक स्टेप में संपन्न होती है। लेकिन यही प्रक्रिया अगर कार्बोक्सिलिक कंपाउंड के साथ की जाती है तो यहाँ कार्बोक्सिलिक कंपाउंडों को सबसे पहले एल्डिहाइड में बदला जाता है। एल्डिहाइड में परिवर्तन के बाद में उसको किस में बदला जाएगा, एल्कोहल में। तो 2 स्टेप में ये प्रोसेस होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों को जब आप अपचेत कराओगे तो अपचयन के फलस्वरूप ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी किस रूप में बाहर निकलेगी, H2O के रूप में। जैसे ही ऑक्सीजन OH समूह यहाँ से H2O के रूप में बाहर निकलता है तो इस कार्बन के साथ क्या आके जुड़ेगा, हाइड्रोजन। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। फिर आपने एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड का अपचयन करवाया तो एल्डिहाइड का अपचयन ये ऊपर रहा, जो भी मेथड अपन ने लिया था। वही कार्बन का और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड तोड़ोगे, 2 सिग्मा बनाओगे, एक सिग्मा ऑक्सीजन लेगा और एक सिग्मा कार्बन लेगा, और 2 हाइड्रोजन अटैच करोगे तो फॉर्मेशन हो जाएगा एल्कोहल का। ठीक है, तो यहाँ 2 प्रोसेस हो गए। फर्स्ट प्रोसेस में ऑक्सीजन की कमी और दूसरे प्रोसेस में हाइड्रोजन की वृद्धि। क्लियर है। इसमें आपने को कुछ पॉइंट याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं जी, ये एग्जाम में जो जनरली अपने क्वेश्चन सोल्व करते वक्त काम में आते हैं। इसमें फर्स्ट है कि ये जो अभिक्रियाएं होती हैं किनकी, एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक अम्लों की, इन अभिक्रियाओं में जो उत्प्रेरक काम में आते हैं अपचयन के लिए वो आपका एथेनॉलिक सोडियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरो हाइड्राइड, इनका प्रयोग किया जा सकता है। अब यहाँ एक एक उत्प्रेरक की बात करें। सोडियम बोरो जो हाइड्राइड है ये केवल एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन कर सकता है और उसे एल्कोहल में बदल सकता है। जबकि ये जो समूह है, ध्यान से सुनना, सोडियम बोरो हाइड्राइड जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन को ही एल्कोहल में बदलेगा। इसके अलावा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर, इन समूहों का अपचयन नहीं करता है। तो इन समूहों का अपचयन नहीं करता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो फिर इन समूहों का अपचयन कौन करेगा, तो इन समूहों का जो अपचयन है वो किया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है कार्बोक्सिलिक समूह का भी अपचयन करेगा, एस्टर का भी अपचयन करेगा। इसके अलावा ये एल्डिहाइड और कीटोन का भी अपचयन करता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो प्रबल अपचायक है, वो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर चारों प्रकार के कंपाउंडों का अपचयन करता है और उसको किस में बदल देगा, एल्कोहल में परिवर्तित कर देगा। तो इस आधार पे, किस आधार पे, अपचयन की प्रकृति के आधार पे जो है वो कार्बोनिल समूह की जो क्रियाशीलता होगी उसका
क्रम क्या होगा, तो उसका क्रम है यहाँ पे RC डबल बॉन्ड अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर ये आपका कीटोन और ये एल्डिहाइड। तो यहाँ जो है वो कीटोन और एल्डिहाइड का अपचयन किसके द्वारा होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा, जबकि इन चारों कंपाउंडों का अपचयन कौन कर सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चारों कंपाउंडों का अपचयन कर उन्हें अल्कोहल में बदलेगा, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो केवल एल्डिहाइड और कीटोन को ही जो है अल्कोहल में परिवर्तित कर पाता है, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड की अपचयन क्षमता लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या होती है, कम होती है। इस वजह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो चारों का अपचयन कर देगा। जनरली ये क्रम पूछ लिया जाता है कि कौन किसका अपचयन कैसे करता है, तो शॉर्ट सिंपल याद रखना है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करेगा, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो अम्ल, एस्टर, कीटोन और एल्डिहाइड चारों कंपाउंडों का अपचयन कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए लें तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कंपाउंड लिया ब्यूटेनॉल, यानी आपका कार्बन है फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन और ये आपका फोर्थ कार्बन, वही अपचयन करवाना है। ये क्या समूह है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में वही बॉन्ड ब्रेक करोगे तो कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की विभिन्नता ज़्यादा है, तो यहाँ क्या बनाओगे, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा कहाँ बनेगा, कार्बन के पास। तो आपने एक हाइड्रोजन तो दी इस कार्बन को और एक हाइड्रोजन दी ऑक्सीजन को, तो कंपाउंड बन गया आपका अल्कोहल 1 ब्यूटेनॉल। सेकेंड कंपाउंड लिया आपने, वो लिया 2 पेंटेनॉन यानी एक कीटोन। कीटोन में यहाँ इस जगह द्विबंध है, तो एक सिग्मा बनाओगे ऑक्सीजन के पास और एक सिग्मा बनाओगे यहाँ कार्बन के पास। तो एक हाइड्रोजन आपने ऑक्सीजन को दी और एक हाइड्रोजन आपने इस कार्बन को दी, तो उससे कंपाउंड बन गया 2 पेंटेनॉल। दोबारा देख लेना, एल्डिहाइड समूह है, कीटोन समूह है। एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन कौन करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो जैसे ही इनका अपचयन करवाया जाता है जलीय माध्यम में, तो अपचयन करवाने पर आपने इसका पाई बॉन्ड तोड़ा, तो 2 सिग्मा, एक ऑक्सीजन का और एक कार्बन का, तो आपने एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दी और एक हाइड्रोजन आपने कार्बन को दी, तो ब्यूटेनॉल से क्या बन गया, ब्यूटेनॉल, आपका 1 डिग्री एल्कोहल। सेकेंड ऐसा ही कीटोन में वही ऑक्सीजन का आपने पाई बॉन्ड तोड़ा, तो यहाँ एक सिग्मा ऑक्सीजन का और एक कार्बन का, तो एक हाइड्रोजन आपने ऑक्सीजन को दी और एक इस कार्बन को दी। तो आप जैसे ही देते हो तो इसमें देखो, यहाँ ये कार्बन, यहाँ ये कार्बन और ये कार्बन, तो जहाँ आपका OH समूह जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो नज़दीकी कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, तो ये जो एल्कोहल होगा वो आपका 2 डिग्री एल्कोहल होगा। कंपाउंड का नाम हो गया 2 पेंटेनॉल। ठीक है, अब इसकी क्रियाविधि देखें। तो बेटा क्रियाविधि का तो ऐसा है कि क्रियाविधि के बारे में जो है वो कोई नहीं पूछेगा। क्रियाविधि के बारे में जो है वो थ्योरेटिकल एग्जाम, जैसे आपकी BSc सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं उनके ये प्रोसेस पूछा जाता है। मैकेनिज्म जैसे जेट है, ICR है, BHU वाले हैं, उनके लिए जो है ये मेथड किसी काम का नहीं है, बस ये एक रासायनिक अभिक्रिया को समझने का प्रोसेस है। या थ्योरेटिकल एग्जाम होती है वहाँ पे ये पूछा जा सकता है, तो एक मैंने केवल पॉइंट ऑफ व्यू समझाया है। बाकी जेट, ICR, BH वाले बच्चे जो है वो इसको इग्नोर कर सकते हैं, वहाँ इसका कोई रिलेशन नहीं है, अभिक्रिया को समझने का एक प्रोसेस है। तो इसके मैकेनिज्म क्या है, वो मैकेनिज्म के लिए जैसे मैंने पहले लिया है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये है आपका NaBH4। सोडियम बोरोहाइड्राइड को किस रूप में लिखा जा सकता है, वो मैंने इस रूप में लिया है NaBH3 और H। वही ऑक्सीजन की विभिन्नता कार्बन से क्या होती है, ज़्यादा, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हाइड्राइड पे आवेश होता है। हाइड्राइड की बात की जाए तो हाइड्राइड बोला जाता है इसको जिस पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को जो मैंने है वो इस रूप में लिखा है H और BH3 के रूप में। तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन जो है वो बाहर निकलता है, हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव चार्ज के रूप में निकलेगा, किससे जुड़ेगा, कार्बन के साथ, और BH3 माइनस Na+ वो जुड़ता है किसके साथ, ऑक्सीजन के समूह के साथ, जिसमें केवल जुड़ने की प्रायिकता सोडियम की होती है, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये कंपाउंड बचेगा केवल BH3, और BH3 में बोरॉन की जो है वो वैलेंसी 3 होती है और इस फॉर्म के रूप में स्टेबल होता है। तो यहाँ से जो है वो ये BH3 बाहर निकल जाएगा, शेष क्या बचा,
सोडियम, ये सोडियम Na+ किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, और कंपाउंड बन जाएगा मेरे पास एल्कोक्साइड आयन, यानी 2 एल्किल समूह, 2 एल्किल समूह। उसके बाद में क्या है, कार्बन, कार्बन के साथ क्या जुड़ा, हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा, सोडियम, और ये सोडियम। तो इससे फॉर्मेशन किसका हो गया, एल्कोक्साइड आयन का। उसके बाद में क्या होगा, एल्कोक्साइड आयन का जो है वो आप क्या कराओगे, जल गठन। तो जैसे जल गठन करवाते हो तो सोडियम जो है वो OH- को लेके बाहर NaOH के रूप में, और हाइड्रोजन जुड़ जाएगी ऑक्सीजन के साथ, कंपाउंड बन जाएगा OH, और किसका निर्माण हो जाएगा, एल्कोहल का। ठीक है, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। वो सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, NaBH4 में जब आप इसे तोड़ा जाएगा तो ये हाइड्रोजन कौन लेगा, द्राविशित कार्बन, BH3, BH3 जो है वो स्टेबल कंपाउंड होता है टूटने के बाद में, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 होती है, तो ये BH3 के रूप में बाहर हो जाएगा। शेष क्या बचा, सोडियम आयन, सोडियम आयन किसके साथ जुड़ जाएगा, कंपाउंड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ, और कंपाउंड बन जाएगा एल्कोक्साइड आयन। अब इस एल्कोक्साइड आयन का आगे क्या किया जाता है, जल अपघटन। तो जैसे जल अपघटन कराओगे तो OH क्या होता है, नेगेटिव, ये सोडियम से क्रिया करके क्या बना देगा, NaOH, और हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन के साथ, और कंपाउंड बन जाएगा एल्कोहल। तो इस तरीके से एल्कोहल का फॉर्मेशन इसकी मैकेनिज्म क्रियाविधि में दर्शा सकते हैं। ऐसे ही सोडियम बोरोहाइड्राइड के अलावा दूसरा जो अपन ने काम ही लिया था वो लिया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके मैकेनिज्म देखें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, तो यहाँ एल्यूमिनियम 4 हाइड्रोजन और लिथियम, लिथियम जो है उसकी धात्विक आयन बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, प्रबल धातु है, तो ये Li+ के रूप में, और एल्यूमिनियम के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ती हैं, 3 जुड़ती हैं तो इस पर चार्ज नेगेटिव नहीं होता है। 4 हाइड्रोजन होने के कारण संयोजकता से ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन अतिरिक्त होने के कारण इसके ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव, जिसे इस रूप में दिया जा सकता है। ये इसकी स्ट्रक्चर। उसके बाद में इसकी क्रिया किससे कराओगे, एल्डिहाइड से। जैसे ही एल्डिहाइड से इसकी क्रिया करवाते हो तो इस बंध की ध्रुवणता के आधार पे ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव, कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, तो यहाँ जो है नेगेटिव चार्ज जैसे क्रिएट होता है और कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आता है, तो आपको इसको इसके साथ ऐड करना है। हाइड्रोजन माइनस इस पे है, तो हाइड्रोजन कौन ग्रहण करेगा, ये ऑक्सीजन, तो उत्पादक क्या हो गया आपका CH2, और ये कंपाउंड ऑक्सीजन वाला। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 हाइड्रोजन दी हुई हैं, ये 4 हाइड्रोजन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। 4 हाइड्रोजन के साथ आपको ये ग्रुप अटैच करना है। तो यहाँ जैसे ही अटैच करते हो तो मेरे पास 4 OCH3 कंपाउंड जुड़ जाएंगे एल्यूमिनियम के साथ, ये सेंट्रल एटम हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, और साथ में बाहर क्या जुड़ा हुआ है, Li+, लिथियम प्लस। अब इस कंपाउंड का फिर आगे अम्ल की उपस्थिति के अंदर जो प्रक्रिया है वो सोल्व की जाती है। तो जैसे ही मैंने HCl का कंपाउंड लिया तो HCl लूँगा, तो ये लिथियम जो है वो एक क्लोरीन को लेके बाहर निकलेगा LiCl के रूप में। एल्यूमिनियम की संयोजकता वैलेंसी होती है 3, तो एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन को लेके बाहर निकलेगा AlCl3 के रूप में। अब बचे मेरे पास 4 ग्रुप, CH3O, CH3O, CH3O और CH3O, ये बना लेंगे मेरे हम मेथेनॉल। ये मैकेनिज्म होती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। तो मैकेनिज्म जो है केवल जैसे BSc सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो देखेंगे, IIT JEM इनकी जो तैयारी कर रहे हैं बेसिकली वो देखेंगे, JED ICAR BHU वाले बच्चे इसको इग्नोर कर सकते हैं, थ्योरेटिकल एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल लें, तो अगला एग्जाम्पल है वो है एक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, तो अम्ल जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल था, एस्टर था, एल्डिहाइड था, कीटोन था, इन सब का अपचयन कौन करवा सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 अगर यहाँ दिया हुआ है तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये कंपाउंड भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, लेकिन LiAlH4 की जगह क्या दिया हुआ है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये अभिक्रिया किसी भी कंडीशन में संपन्न नहीं होगी। तो यहाँ जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो अपचयन करता है, तो अपचयन करेगा तो किस रूप में करेगा। अब आप इसकी स्ट्रक्चर देखो, COOH को यूँ लिखा जा सकता है, ये पूरा कंपाउंड नहीं लिख रहा हूँ मैं,
इसको आगे ले सकते हो सी डबल बॉन्ड ओ, और आगे ले लिया ओ और एच। ठीक है, यहाँ क्या है, इस जगह क्या दिया हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ। तो आपको एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। एक पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे तो 2 सिग्मा बनेंगे, तो एक तो कहाँ बनेगा, इस ऑक्सीजन के पास, और एक कहाँ बनेगा, इस कार्बन के पास। तो जैसे ही आप ये बनाते हो तो कंपाउंड में एक तो ये हो गया सी ओ, एक सिग्मा आपने यहाँ बना दिया, ओ एच था, और एक सिग्मा आपने कार्बन के ऊपर बना दिया। तो जैसे ही ये बनाओगे तो 2 सिग्मा के ऊपर आपको क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन। आप चेंज कराओगे तो एक एच आपने यहाँ जोड़ा और एक एच आपने यहाँ जोड़ा। तो यहाँ आप पुनः देखोगे तो ओ एच और ओ एच, तो एक ही कार्बन पे जब 2 हाइड्रोजन होते हैं तो कंपाउंड अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो यहाँ से H2O का अणु बाहर निकलेगा और कंपाउंड क्या बनेगा, तो जैसे ही H2O का अणु बाहर निकला तो कंपाउंड बन गया सी डबल बॉन्ड ओ और H। यानी ये समूह तो ऐसे कैसे रह जाएगा, और सी डबल एच किसमें बदल गया, सी डबल बॉन्ड ओ और H में। ये तो बीच की अवस्था हो गई। अब बीच की अवस्था हो गई तो वापस क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड आते ही तो वापस टूटेगा, तो एक बनेगा सिग्मा ऑक्सीजन के पास और एक सिग्मा बनेगा कार्बन के पास। तो कंपाउंड हो गया कुछ इस तरीके से, सी सिग्मा ऑक्सीजन सिग्मा और एच। अब इसका जब आप अपचयन करवाते हो तो एक हाइड्रोजन तो देखो ऑक्सीजन को, यार एक हाइड्रोजन देखो कार्बन को, तो ये कंपाउंड किस में बदल गया, CH2 में, और क्या बन गया, OH, CH2 और OH। ये इसका मैकेनिज्म का हिस्सा है, ये मैकेनिज्म काम में आता है। तो आप इस तरीके से ना करके आप इसे जनरली सीधा भी कर सकते हो। वो सीधा कैसे कि इस COOH में से जो है वो आप डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन है, ये नहीं, सी डबल बॉन्ड O और OH रफली है ये, तो इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को आप रिमूव करो यहाँ से, किसके रूप में, वाटर मॉलिक्यूल के रूप में, H2O के रूप में। तो आपने यहाँ से कितने तोड़े, 2 पाई बॉन्ड, तो कितने बनेंगे यहाँ पे, आपने 2 हाइड्रोजन ऐड करनी है, क्योंकि 2 सिग्मा बनेंगी। तो ये हाइड्रोजन वैलेंसी 4 होती है कार्बन की, तो यहाँ आपको उठा के जैसे ही ऑक्सीजन को बाहर निकालोगे तो यहाँ से उठा के जो है वो क्या करना है, आपको 2 हाइड्रोजन जोड़नी है, CH2 और OH। तो इस तरीके से 4 हाइड्रोजन इसमें काम में आती है और आपका एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म नहीं देखना है, वो रफली है, शॉर्ट तरीका है इसको सोल्व करने का, कि सी डबल बॉन्ड ओ OH में से आपको क्या करना है, इस ऑक्सीजन को बाहर निकालना है H2O के रूप में। जैसे ही ऑक्सीजन H2O के रूप में बाहर जाएगी तो यहाँ पे आपको कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए 2 हाइड्रोजन अटैच करनी है, कंपाउंड बन गया CH2 और OH। पीछे वाला कंपाउंड ये वैसे का वैसे है, तो ये आपका जो है वो एल्कोहल का फॉर्मेशन। नेक्स्ट आगे, जैसे मैंने कंपाउंड लिया एस्टर का, RC डबल बॉन्ड OR, ये क्या है, एस्टर। एस्टर का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कराओगे, तो अपचयन कराओगे तो वही प्रोसेस है, यहाँ देखो इस जगह एस्टर, तो ये तो यहाँ से निकलेगा बाहर ROH के रूप में। ये क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड हो, तो एक इसको से आप बॉन्ड को तोड़ोगे, तो बॉन्ड को तोड़ोगे तो इस जगह ये ऑक्सीजन तो कन्वर्ट हो जाएगी OH में, और कार्बन की क्या ले लेगा, 2 हाइड्रोजन। तो जैसे ही 2 हाइड्रोजन लेता है, 2 हाइड्रोजन लेगा तो 2 हाइड्रोजन लेके कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH R-OH में। ठीक है, दोबारा देख लो इसे, OR किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R-OH में। ये कंपाउंड कार्बन का कंपाउंड है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RC कार्बन, 2 हाइड्रोजन लेगा H2 और कन्वर्ट हो जाएगा OH में। तो आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे यहाँ जो है उत्प्रेरक चेंज किया जा सकता है। एस्टर जो है, इस एस्टर के लिए उत्प्रेरक केवल मेन जो डिफरेंस है वो उत्प्रेरक में ही है, बाकी प्रोडक्ट जो है वो सेम है। तो इस मेथड के द्वारा भी एल्कोहल बनाया जा सकता है और इस मेथड के द्वारा भी एल्कोहल बनाया जा सकता है। कुल मिला के वही 4 हाइड्रोजन काम में आती है। इसमें एक हाइड्रोजन तो ये काम में लेता है, ये ग्रुप, 2 हाइड्रोजन कौन काम में लेता है, कार्बन, और एक हाइड्रोजन काम में लेता है ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन OR
2 हाइड्रोजन कार्बन और 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कुल जो है वो 4 हाइड्रोजन काम में आती है। दोनों प्रोसेस में अंतर किसका है, डिफरेंस किसका है, केवल उत्प्रेरक का, कैटलिस्ट का, कि उसमें उत्प्रेरक था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसमें उत्प्रेरक है आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड और क्यूप्रिक क्रोमेट, जहाँ पे 175 डिग्री टेम्परेचर है और 500 एटमॉस्फेयर का दाब है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको ये रिएक्शन पूरी करनी है, इसका रिजल्ट क्या होगा। ध्यान रखना ये कंपाउंड क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। कैटलिस्ट क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका क्या कर सकता है, अपचयन कर सकता है। अपचयन केवल इस समूह का ही होगा, इस समूह में किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं होगा। तो एक चीज़ फैक्टर, एक चीज़ तो कॉमन है कि आंसर में ये चीज़ तो होगी कि आपका आंसर कुछ ऐसे होगा, यहाँ आपको इसको चेंज करना है, इसको बदलना है। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस आप करके देखोगे। ओके बेटा, इसके नेक्स्ट जो आगे का पोर्शन है वो नेक्स्ट अगले वीडियो में। ओके।